सर, मैं इतना मेहनत करता हूँ, पर पता नहीं रिजल्ट्स क्यों नहीं मिल रहे हैं। जी हाँ व्यूअर्स, ऐसे बहुत सारे वर्कर्स होंगे या लोग होंगे जो ये कहते हैं कि इतना मेहनत करने के बाद भी उन्हें रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं। नमस्कार व्यूअर्स, मैं राज आप सबका स्वागत करता हूँ एक और नए टॉपिक में जिसका नाम है परेटो प्रिंसिपल। व्यूअर्स, आप सब ने परेटो प्रिंसिपल या तो परेटो एनालिसिस या 80-20 रूल के बारे में ज़रूर सुना होगा और शायद ट्राई भी किया होगा, लेकिन पर बहुत सारे लोगों को उनका डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिल पाता है। एक्चुअली प्रॉब्लम यह है कि 80-20 रूल को सभी लोग जानते हैं, बट इसका यूज़ करना काफ़ी मुश्किल है। बहुत सारे लोगों को इसका यूज़ करना नहीं आता। तो इस सेशन में हम आपको ये बताएंगे कि 80-20 रूल को आप किसी भी अच्छे काम में कैसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हो या जॉब होल्डर हो या बिजनेसमैन हो, तो आपको इस सेशन से बहुत फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि इस सेशन को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि एक वर्कर कम काम करके भी ज़्यादा प्रोडक्टिव कैसे हो सकता है, या तो एक स्टूडेंट कम पढ़ाई करने के बाद भी कैसे ज़्यादा मार्क्स ला सकता है। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि एक स्मार्ट वर्कर या तो स्मार्ट स्टूडेंट कैसे बना जा सकता है। और व्यूअर्स, आप सभी से ये रिक्वेस्ट है, आप हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। 80-20 रूल्स का यूज़ कैसे करते हैं, ये सीखने से पहले ये समझते हैं कि 80-20 रूल असल में है क्या। व्हाट इज परेटो प्रिंसिपल और व्हाट इज 80-20 प्रिंसिपल। 80-20 रूल्स को हम 3 सरल पॉइंट से समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं डेफिनेशन ऑफ परेटो प्रिंसिपल और डेफिनेशन ऑफ परेटो एनालिसिस। मोस्ट ऑफ द रिजल्ट्स कम फ्रॉम वेरी फ्यू की एफर्ट्स। इसका मतलब ये है, जीवन में कभी कभी मैक्सिमम रिजल्ट्स बहुत थोड़े से एफर्ट से मिलता है। नंबर 2, परेटो प्रिंसिपल या परेटो एनालिसिस इज नॉट ए लॉ। ये कोई लॉ नहीं है, लाइक ओम्स लॉ या तो न्यूटन्स लॉ। इट इज नॉट फिक्स्ड, ये फिक्स नहीं है। इट कैन बी फ्लेक्सिबल, ये फ्लेक्सिबल हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टेंसेस। चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। 80-20 ना हो करके ये 60-40 हो सकता है, या तो 75-25 भी हो सकता है, और तो और 90-10 भी हो सकता है। ओके, आप चलते हैं पॉइंट नंबर 3 पे। देयर कुड बी अनबैलेंस इन एवरी सिचुएशन। हर सिचुएशन में अनबैलेंस जरूर रहेगा। मतलब परेटो प्रिंसिपल का असल आइडिया है अनबैलेंस। सो व्यूअर्स, यहाँ पे 50-50 कभी भी नहीं हो सकता। हाँ, 49-51 जरूर हो सकता है। अब चलिए देखते हैं यूज ऑफ 80-20 इन आवर डेली वर्क। अब देखते हैं परेटो प्रिंसिपल का यूज हम अपने वर्क में कैसे यूज कर सकते हैं। देखिए, जीवन में हर इंसान का कोई ना कोई गोल जरूर होता है। ओके, और उस गोल को अचीव करने के लिए सिर्फ 4 रास्ते होते हैं। चाहे वो गोल अच्छे मार्क्स लाना हो, सिंगर बनना हो, चाहे वो गोल पेंटर बनना हो, चाहे वो गोल स्विमर बनना हो, बिजनेसमैन बनना हो, या वो गोल कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। तो व्यूअर्स, चलिए देखते हैं वो 4 रास्ते कौन से हैं। ओके, तो सबसे पहला है लो लो एफर्ट लो रिवॉर्ड। ये सबसे पहला रास्ता है। नंबर 2, हाई एफर्ट लो रिवॉर्ड। नंबर 3, हाई एफर्ट हाई रिवॉर्ड।
एंड नंबर 4 लो एफर्ट हाई रिवॉर्ड। और हम गोल को अचीव करने के लिए हम सब इन्हीं 4 रास्तों में से कोई एक रास्ता चुनते हैं जिसका हमें प्री डिफाइंड रिवॉर्ड मिलता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इन चारों में से आप कौन सा रास्ता यूज करना चाहोगे, वर्क में ज़्यादा प्रोडक्टिव होने के लिए या एग्जाम में ज़्यादा मार्क लाने के लिए, तो आपका ऑप्शन होगा नंबर 4, राइट। अगर आपका आंसर चौथा ऑप्शन है तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि आप बिल्कुल सही हो। और तो और आप परेटो प्रिंसिपल को समझ चुके हो। पर क्या आपको पता है जो लोग चौथा वाला रास्ते पर चलते हैं उनका प्रिपरेशन कैसा होता होगा, वो किस तरह से काम करते होंगे, उनके वर्क पैटर्न काम करते होंगे, क्या आपको पता है? अगर नहीं पता तो चलिए एक एक करके समझते हैं। चलिए हम अभी एक स्टूडेंट का एग्जाम्पल लेंगे, ओके, और पॉइंट वाइज इसको डिटेल्स में जानेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट था वो था लो एफर्ट लो रिवॉर्ड। ओके, सो नंबर 1 है लो एफर्ट लो रिवॉर्ड। यहाँ पे हम एक स्टूडेंट को लेके एग्जांपल ले रहे हैं। ओके, सो ये जो स्टूडेंट है, ये जो लो एफर्ट लो रिवॉर्ड ऑप्शन है, ओके, इस रास्ते का यूज वो स्टूडेंट करते हैं जो पूरे साल कुछ नहीं पढ़ते, पढ़ाई के टाइम मस्ती करते हैं, ठीक है, पार्टीज करते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड करते हैं, ओके, और एग्जाम से 2-4 दिन पहले पढ़ना स्टार्ट शुरू कर देते हैं। और तो और आपके साथ भी ऐसे बहुत सारे दोस्त होंगे जो आपके क्लास में मौजूद होंगे, ओके। इनमें से कई स्टूडेंट को तो सब्जेक्ट का नाम भी याद नहीं होंगे, और अगर इनका रिजल्ट्स की बात करें तो लो एफर्ट लो रिजल्ट ही आते हैं। ये लोग किसी तरह से पास होते हैं या तो कभी कभी फेल भी हो जाते हैं। तो ये था पॉइंट नंबर 1। चलिए आप देखते हैं पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 है हाई एफर्ट लो रिवार्ड। ये वैसे लोग हैं जो कार में तो बैठते हैं, ओके, लेकिन जैसे ही वो कार में बैठते हैं तो वो ये बोलेंगे कि कार का स्टीयरिंग है ही नहीं, ये वो बोलेंगे कि कार का स्टीयरिंग जो है मिसिंग है। ऐसे स्टूडेंट रोज स्कूल जाते हैं, सारे लेक्चर्स को अटेंड करते हैं, बट उनका जो अटेंशन है कहीं और रहता है, वो टीचर पर ध्यान नहीं देते, बस अटेंडेंस कंप्लीट करने के लिए क्लास जाते हैं। और इस तरह के स्टूडेंट पूरा स्टडी प्लान्स बनाते हैं, 4-4 घंटे किताब को सामने लेकर बैठते हैं, लेकिन उनका जो ध्यान है वो कहीं और रहता है, और वो रोज क्लास में अनप्रिपेयर्ड ही जाता है, मतलब कोई तैयारी नहीं करता है, बिना तैयारी किए ही दूसरे दिन स्कूल चले जाएंगे। तो शायद आपके क्लास में भी ऐसे स्टूडेंट्स होंगे, आपके ऐसे दोस्त होंगे जिनका पेरेंट्स ये कहते हैं कि मेरा बच्चा बहुत मेहनत कर रहा है, पर पता नहीं मार्क्स अच्छे क्यों नहीं आते। तो व्यूअर्स, ऐसा इसलिए है क्योंकि वो दिन भर किताब के सामने बैठता है, बट फोकस तो उसका कहीं और रहता है। नंबर 3, हाई एफर्ट हाई रिवॉर्ड। ये रास्ता चूज करने वाला स्टूडेंट को जीनियस कहा गया है। ऐसा स्टूडेंट जो है ना, थोड़ा जीनियस टाइप के होते हैं, ओके। ये लोग वेल डिसिप्लिन्ड एंड हार्ड वर्किंग करते हैं। ऐसे स्टूडेंट रोज स्कूल जाते हैं, सारे लेक्चर्स अटेंड करते हैं और क्लास में ध्यान भी देते हैं, टीचर्स को अच्छी तरह से सुनते हैं। ऐसा स्टूडेंट अपना जो सारा होमवर्क है या होम असाइनमेंट है, जो टास्क है, वो टाइम पे कंप्लीट करते हैं। सारे क्वेश्चंस के आंसर्स जो होता है ना, उनको मेमोराइज करते हैं। उनका टाइम टेबल होता है, यानी कि उनका रूटीन होगा, उनका शेड्यूल होगा। ऐसा स्टूडेंट रोज 4 से 5 घंटा सेल्फ स्टडी करते हैं और उनका रिजल्ट हमेशा अच्छा होता है, मतलब उनका हाई एफर्ट हाई रिवार्ड ही मिलता है। ये लोग हमेशा क्लास में टॉप 10 में ही रहते हैं और सक्सेस को अचीव करते हैं। बट दिस पाथ इज वेरी डिफिकल्ट एंड नीड्स लॉट ऑफ हार्ड वर्क। मतलब ये जो तीसरा रास्ता है ना, ये इतना आसान नहीं है, इसमें चलने के लिए बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ओके, अब चलिए
फोर्थ ऑप्शन को जानते हैं। चौथा रास्ता कौन सा है? चौथा रास्ता है लो एफर्ट हाई रिवॉर्ड। ये वो रास्ता है व्यूअर्स जो परेटो प्रिंसिपल को फॉलो करता है। प्रिंसिपल ऑफ अनबैलेंस, इसमें वैसे स्टूडेंट आते हैं जो बहुत कम पढ़ाई लिखाई करते हैं, जो बहुत कम पढ़ते हैं, बस दिन में 1-2 घंटा ही पढ़ते हैं, फिर भी उनका जो रिजल्ट है ना व्यूअर्स, वो कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। ऐसे स्टूडेंट अपने स्मार्ट ब्रेन का यूज करते हैं ताकि हार्ड वर्क कम करना पड़े। ये सारे लेक्चर्स अटेंड नहीं करते। ऐसे स्टूडेंट सेशन स्टार्ट होने से पहले ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और चैप्टर्स के जो नोट होते हैं ना, वो नोट कर लेते हैं और उन टॉपिक्स के लेक्चर को अटेंड करते हैं। ऐसे स्टूडेंट पहले 3-4 सालों का जो क्वेश्चन पेपर है, वो क्वेश्चन का जो पैटर्न है उसको आइडेंटिफाई करते हैं, ओके, और टीचर्स से डिस्कशन करते हैं। मान लीजिए अगर उनका मन में कोई डाउट है, ठीक है, तो वो अपने जो टीचर्स है उनसे डाउट क्लियर करते हैं और की टॉपिक्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो स्मार्ट स्टडी टेक्निक्स का यूज करते हैं। एज फॉर एग्जांपल फेमन मेथड होता है, उसके बाद पोमोडोरो मेथड होता है, चंकिंग मेथड होता है और माइंड मैपिंग मेथड होता है। ठीक है, ये सब जो मैंने बताया है ये एक स्टडी का टेक्निक्स है। सो व्यूअर्स, जो स्टूडेंट अपने स्टडीज में परेटो प्रिंसिपल या 80-20 का यूज करेगा, ठीक है, वो कम से कम एफर्ट लगाकर हाई रिवॉर्ड अचीव कर सकता है। तो हमने यहाँ पे क्या सीखा? हमने सीखा कि परेटो प्रिंसिपल क्या होता है, 80-20 क्या होता है, लोगों का गोल क्या होता है और गोल को अचीव करने के लिए 4 रास्ते होते हैं। ओके, चलिए यहाँ पे हमने ये रिकैप कर लिए हैं। ओके, लेकिन दोस्तों हमको ना स्मार्ट तरीके से काम करना होगा, तभी जाके हम जो है एक्सीलेंसी को अचीव कर सकते हैं। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों का कुछ भी डाउट है, कुछ भी सवाल है, अगर आपको ना समझ में आए तो प्लीज़ आप लोग बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं, ओके, कमेंट के माध्यम से। तो आज के लिए सेशन बस इतना ही। ओके, आप सबका थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद ध्यानपूर्वक सुनने के लिए। मैं राज वापस, थैंक यू।